चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन हित काज सब आज भय कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जीवंदर कुमार वैराग्यमय 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं। यह जगत क्षण भंगुर तो है ही, बचाने से बचता नहीं, और इस संसार में कहीं भी सुख नहीं। सुख प्राप्त करने के प्रयत्नों में और अधिक नवीन कर्मों का बंध होता है, जिसके फल को भी अकेले ही भोगना पड़ता है। जब यह जीव कहता है कि हम मिल बांट कर भोग लेंगे, तो एकत्व भावना का जन्म होता है। सारा जगत क्षणिक है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, विनाशीक है, वस्तु का स्वरूप परिवर्तनशील है। यह बात बहुत आसानी से दिमाग में समझ में आती है, और यह बात समझ में आ जाने पर इसको दूसरा विकल्प खड़ा होता है कि बचा लो बचा लो। तो सामने से एक और आवाज आती है आचार्यों की तरफ से, बचेगा नहीं। जब गहराई से ये बात समझाई जाती है तो दिमाग में समझ में आ जाती है कि बात तो सच्ची है, बचाने से नहीं बचेगा। लेकिन अंदर से एक और आवाज आती है, जब तक है तब तक सुख भोग लो। फिर आचार्यों ने सामने से डांट लगाई कि सुन, इसमें सुख नहीं है, और सुख मानेगा तो कर्म बंधेंगे, भविष्य में दुख उठाना पड़ेगा। फिर इधर से एक और आवाज निकली इसके अंदर से, ये कहता है कोई बात नहीं, मिल बांट के भोग लेंगे। तो आचार्य देव ने फिर डांट लगाई कि तू क्या सोचता है, मिल बांट के? यहां मिलावट का काम नहीं है। हमारे यहां कर्मों के फल को भोगने में पार्टनरशिप नहीं होती, अकेले अकेले चलता है। यहां साझेदारी नहीं होती, यहां भागीदारी नहीं होती, यहां हिस्सा नहीं होता। यहां सबको अकेले अकेले भोगना पड़ता है। हर कर्म का फल व्यक्ति अकेले भोगता है। कल जो पंक्तियों की चर्चा हमने की है, उसमें जन्म और मरण से अकेलेपन की बात कही गई थी। मरण की बात तो यह है कि जन्म और मरण यही अकेला नहीं है, जन्म से मरण तक प्रत्येक परिस्थिति में अकेला ही है। जन्म से लेकर मरण तक बनने वाली प्रत्येक परिस्थिति में अकेला ही है। तेरी सोच अकेले ही होती है। बोलो, हो सकता है ऐसा कि दो व्यक्तियों के विचार मिल सकते हो? हम बहुत विचार मिलाने की कोशिश करते हैं। क्या लोग तो वो कुंडली जन्मपत्री और वो गुण मिलाते हैं क्या? फिर कितने मिलते हैं बताओ? कितने कितने मिल रहे हैं? 18? अरे नहीं, पूरे 36 मिल जाएं, फिर 36 ही रहते हैं। माने वो मिलाने से मिलता नहीं है। दो व्यक्तियों के विचार मिल जाएं, ऐसा कभी संभव नहीं है। यह देशना कुंद कुंदाचार्य देव ने नियम सार नामक ग्रंथ में स्पष्ट शब्दों में कही है। चावड़ा जी बहुत सुनाते थे, नाना जीवा नाना कर्मा है जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विधि कहे, अतएव वर्जित वाद है निज पर समय के साथ भी। नहीं समझ में आई होगी बात। जीव अलग अलग प्रकार के हैं, कर्म अलग अलग प्रकार के हैं, उन सबका क्षयोपशम अलग अलग प्रकार का है। दो व्यक्तियों की बुद्धि एक जैसी नहीं हो सकती।
उन सबका चिंतन अलग अलग प्रकार का है। इसलिए आपस में एक दूसरे के विचार न मिलने पर वाद विवाद करना बेकार है, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन इस मूर्ख को इतनी बात समझ में नहीं आती कि विचार नहीं मिल रहे। ये तो इतना कहता है, आप चाय नहीं पीते क्या? मैं भी नहीं पीता यार। कितने विचार मिलते हैं अपने। मैंने एक वाक्य में एक टेबल पर सामने बैठे हुए और आप भी चाय नहीं पीते जी साहब? मैं भी नहीं पीता चाय। गजब यार, अपने विचार कितने आपस में मिलते हैं। वाह रे वाह। ये कह रहे हैं आचार्य देव, दो व्यक्तियों के विचार मिल ही नहीं सकते, कभी नहीं मिल सकते, असंभव है। असंभव कह रहा हूं, असंभव। ये आचार्य देव की पंक्तियां हैं, शास्त्र सामने रखा हुआ है, जनवाणी सामने रखी हुई है। असंभव है 100% विचारों का मिलना। अब ये कहता है पिता पुत्र के हमारे तो विचार ही नहीं बनते, पति पत्नी के हमारे तो विचार ही नहीं बनते, इनके तो भाई भाइयों के अंदर बनती नहीं। अरे बनेगी कैसे? अलग अलग जगह से आए हैं और अलग अलग जगह पर जाना है। सबके कर्म अलग अलग है। अब आप कह रहे हो बन नहीं रही है, बन नहीं रही है, बनेगी क्या? नहीं तो हमारी तो बहुत बनती है। ये बहुत बनती है तो भी नहीं बन सकती है 100%। क्या? क्योंकि सोच दो व्यक्तियों की एक जैसी नहीं हो सकती। दो व्यक्ति एक जैसा नहीं सोच सकते। हमारे द्वारा यहां से कहे जाने, एक वाक्य कहे जाने पर आप सबके दिमाग में अलग अलग तरह की बात आती है। बोलो, हमने जो एक वाक्य कहा, क्या आप सब एक जैसा सोचते हैं? आप सबके भाव एक जैसे लगे हुए हैं? प्रवचन सुनते समय एक जैसी तल्लीनता से बैठे हुए हैं? एक जैसे भावों की गहराई है? नहीं है, एक सा होता ही नहीं है। ये बात यहां कह रहे हैं। जब ये बात इस जीव के समझ में आ जावे, जब ये एकत्व की बात समझ में आती है, तो एकत्व की बात समझ में आते ही विचार न मिलने पर उसे सहज भाव से स्वीकार करने की भावना जागृत होती है। और जब नहीं मिलते हुए विचारों को ये जीव सहज भाव से स्वीकार करता है, जब सहजता से स्वीकार करता है, तो फिर ये आचार्य देव कह रहे हैं अब समता रूपी सुख उत्पन्न होता है। एकत्व भावना, सारी भावनाओं में समता जगेगी, वैराग्य जगेगा, पर के प्रति आसक्ति टूटेगी, एकत्व ममत्व पना जो पर पदार्थों के प्रति था वो टूटेगा और अपने में अपनापन आएगा। इसलिए है बारे भावनाओं की चर्चा। ये कर क्यों रहे हैं? ये घर में टुकड़े करवाने के लिए, घर में फूट डलवाने के लिए। अरे साहब आपने क्या, कोई किसी का साथ नहीं देता है और लो अब बना लो खाना और खा लो खुद। क्या अब ऐसे कैसे चलेगा? तो देते हैं कि नहीं? जाकर के यही कहना कि देते हैं। बोलो भाई, सच्चाई तो यही है। सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो व्यवहार में, संयोग है सर्वत्र पर साथी नहीं संसार। कुछ समझ में आई क्या बात? संयोग तो है, साथी नहीं है। इसे संयोग कहते हैं, इसे साथी कह रहे हैं। संयोग, संयोग माने परिस्थितियां, संयोग माने उदय के हिसाब से बनी हुई व्यवस्थाएं, ये सब संयोग है। लेकिन साथी कौन है? कौन कौन भोगेगा? बोलो टेंशन बहुत हो रही है तो शरीर भी भोगेगा क्या? आपको टेंशन बहुत हो रही है तो गाड़ी के क्या असर पड़ेगा? मोबाइल के भी थोड़े से आंसू बहने चाहिए ना। अरे संयोग है, साथी नहीं है। इधर मुझे बहुत टेंशन हो रही है तो तुम्हारी टेंशन तुम्हारे पास में, खाना खाओ अभी तो चुपचाप। कि किसी सारे जगत का स्वरूप ऐसा ही है। संयोग तो है, साथी नहीं। लेकिन साहब ये साथी दिखाई दे रहे हैं हमारे को, ये साथ देने वाले दिखाई दे रहे हैं, ये बिजनेस में साथ हैं, ये हमारे पार्टनर हैं, ये ऐसा है कि सुनो भाई, ये सारा कथन व्यवहार का कथन है। व्यवहार में ऐसा ही कहा जाता है, अरे साहब इनका पुराना, बहुत पुराना साथ है, इनका साथ तो तुम अगर साथ दो तो फिर क्या बात है? तुम अगर साथ देने का वादा करो, क्या कौन सा साथ? ये क्या कह रहे हैं? कितनी सुंदर लाइन है, देखो वापस बोलते हैं। सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो व्यवहार में,
संयोग है सर्वत्र पर साथी नहीं संसार में। आगे की 2 लाइनें बड़ी मार्मिक है। क्या कह रहे हैं? संसार की संयोग की आराधना संसार का आधार है, एकत्व की आराधना आराधना का सार है। कुछ समझ में आई क्या? संयोग की आराधना संसार का आधार है। करो करो, संयोग संयोग संसार का आधार है। संयोग की आराधना, संयोग संयोग के बारे में सोचना। अच्छे संयोग मिला देते सत का संयोग। सीता कह रही है रामचंद्र जी से, यही उपाय था क्या कोई कि जंगल में छुड़वा दिया? ये भी तो हो सकता था कि सत का संयोग मिला देते, आर्याओं के आश्रम में छोड़ देते। ये संयोग की तरफ दृष्टि जाती है लोगों की। संयोग अच्छे हो, अरे साहब ये कितना अच्छा संयोग है, सत समागम मिल गया हमारे को, अच्छा संयोग मिल गया हमारे को। सुनो भाई, ये संयोग की भावना संसार का आधार है। संयोग की भावना माने पर में एकत्व बुद्धि, संयोग की भावना माने पर को चाहना, संयोग की भावना माने ये बना रहे, ये इकट्ठा रहे, ये मिल जाए, ये जो वृत्ति है संयोग की आराधना संसार का आधार है। तो फिर क्या करें? एकत्व की आराधना आराधना का सार है। एकत्व की आराधना, ये आराधना का सार है। एकत्व क्या है? अपने में अपनापन। मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, उसमें अपनापन, ये वास्तव में आराधना। आराधना माने क्या है? आराधना क्या होता है? जिनेंद्र भगवान की भक्ति, जिनेंद्र भगवान का गुणानुवाद, उनकी स्तुति, ये आराधना कर रहे हैं। अब आराधना में लगो, कहते हैं ना, विराधना नहीं आराधना। बड़े पंडित जी का कितना सुंदर वाक्य है, जो जीव आराधना नहीं कर रहा वह नियम से विराधना कर रहा है। लो क्या कह दिया? जो जीव आराधना नहीं कर रहा वह नियम से विराधना कर रहा है। ये कहता है मैं आधे घंटे टीवी के सामने बैठ लिया तो मैंने कौन सा पाप कर दिया? मैंने क्या पाप किया? भगवान, मैंने यदि मैं खाना खा रहा हूं तो मैं कोई पाप कर रहा हूं क्या? खाना खा रहा हूं तो इसमें क्या गलती हो गई? कि सुन, तू आराधना कर रहा है कि खाना खा रहा है? कि नहीं, खाना खा रहा हूं। आराधना तो नहीं कर रहा है। तो जो आराधना नहीं कर रहा हो वो नियम से विराधना कर रहा है। 2 ही काम है, आराधना या विराधना। बस अब आप समझ लो, जो अपने स्वभाव की आराधना कर रहे हैं वे धर्मात्मा हैं, और जो स्वभाव की आराधना से बाहर हैं वे सब उसकी विराधना कर रहे हैं। सारे संसारी विराधक हो गए। सारे अनुभवी, आत्मानुभवी, ज्ञानी धर्मात्मा वे ही आराधक हैं। इसके अलावा सारे मिथ्या दृष्टि जीव विराधक है, विराधना कर रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं, बोलो, अभी दिशा दूसरी तरफ घूम जाएगी यद्यपि प्रकरण की, लेकिन पॉइंट ख्याल में आ रहा है इसलिए बात कहता हूं। मैं आपसे पूछता हूं, प्रति समय दर्शन मोहनी का बंधन हो रहा है कि नहीं? मिथ्या दृष्टि जीवों की बात कर रहा हूं। क्यों साहब? प्रति समय दर्शन मोहनी नाम का कर्म बन रहा है ना, मोहनी कर्म बन रहा है ना। कल परसों कही थी शायद, आयु कर्म जीवन में एक बार बंधता है और बाकी 7 कर्म हर समय बनते रहते हैं। तो मोहनी कर्म हर समय बन रहा है कि नहीं? बन रहा है। मोहनी 2 प्रकार का है, एक दर्शन मोहनी, एक चारित्र मोहनी। दोनों बन रहे हैं ना बराबर? कि हाँ, बन रहे हैं। अब उमा स्वामी आचार्य तत्वार सूत्र ग्रंथ 6ठा अध्याय सूत्र नंबर 13। अब उस 13वें सूत्र में देखो 6ठे अध्याय के, वो क्या कहते हैं? केवली श्रुत संग धर्म देव अवर्णवादो दर्शन मोहस्य। पता है दर्शन मोहनी के आश्रम का कारण क्या है? पता है दर्शन मोहनी के बंधन का कारण क्या है? केवलियों का अवर्णवाद। आ गई ना बात, विराधना। केवलियों का अवर्णवाद, श्रुत का अवर्णवाद, संघ का अवर्णवाद, धर्म का अवर्णवाद, देव का अवर्णवाद, ये दर्शन मोहनी कर्म के आश्रम के कारण है। इनसे दर्शन मोहनी नाम का कर्म बन रहा है और हर समय बन रहा है। तो इसका मतलब तू हर समय केवलियों की विराधना कर रहा है। तो विराधना स्वरूप की समझा देना क्या?
हर समय केवलियों की विराधना कर रहा है, हर समय ऐसा हो रहा है। अभी मैंने इस विराधना और ये दर्शन मोहिनी के बंधन के कारणों में, यद्यपि काफी समय हो गया, 10 महीने 11 महीने हो गए, सोनागिर में लिया था। देश में तो बहुत जगह चलाया है, अपने यहाँ भी बहुत चलाया था। 5 प्रवचन है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, अवर्णवाद के नाम से प्लेलिस्ट पर। अवर्णवाद, क्या अवर्णवाद हो रहा है? तुम मानता नहीं है ना। भगवान कह रहे हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि सब द्रव्य स्वतंत्र है। भगवान कह रहे हैं कि देह पर तेरी चलती नहीं है, और तू उनके विपरीत चलता है, उस बात को स्वीकार नहीं करता, तो उनका अपमान नहीं कर रहा है, तो और क्या हो रहा है? वे कह रहे हैं पर पदार्थों में सुख नहीं है। जिनवाणी ये कह रही है विषयों में सुख नहीं है, धन में सुख नहीं है, भोगों में आनंद नहीं है। जिनवाणी तो कह रही है आनंद नहीं है, और तू कहता है कि नहीं मुझे तो मिल रहा है, तो तू झूठ बोल रही है। जिनवाणी तो अपमान कर रहा है जिनवाणी का। यह वर्णवाद है, ये बेइज्जती है। यह अनंत भगवान की, अनंत सर्वज्ञ परमात्माओं की, अनंत केवली भगवानों की ये विराधना है। तो जो जीव आराधना नहीं कर रहा वो विराधना कर रहा है। एकत्व की आराधना, आराधना का सार है। एकत्व की आराधना वही आराधना का सार है। भाई साहब सुनो, जिसको तुम अपना बनाने की कोशिश करते हो वो अपना नहीं बने तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। जन्म से लेकर मरण तक जिसे अपना समझकर सब कुछ करते रहे वही साथ छोड़कर चला जाता है। क्या यही अपना नहीं हुआ? जिसको खिलाया पिलाया, जिसको नहलाया, जिसको तैयार किया, जिसके ऊपर से बहुत पॉलिश की, क्रीम पाउडर और न मालूम क्या क्या ऊपर से लिपापोती की बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी खूब बादाम खिलाए इसको, फिर हो गया क्या ये अपना? कि सुन, जितना हमने शरीर का ध्यान रखा, हम तुमसे पूछते हैं क्या शरीर ने उसका शतांश भी, अनंतवां भाग भी तेरे बारे में विकल्प किया? तो फिर ध्यान रखना छोड़ दे। बोलो। बिल्कुल बात तो ऐसी है। बिल्कुल जो जीव आराधना में लगते हैं उनका उपयोग इधर से हट जाता है, और जिनका उपयोग इधर से हटता है उन्हें देह के छूटने पर, देह की परिस्थिति प्रतिकूल होने पर तकलीफ का वेदन नहीं होता। मुनिराज भोगते सुख की खान, पता है आपको? यह आत्मानुशासन की लाइनें हैं, गुणभद्र आचार्य देव ने आत्मानुशासन में लिखी है। हमने ग्रंथ पढ़ते समय आपको याद कराया था, पद्यानुवाद याद भी होगा सब आपको। निर्धन जन धन बिना दुखी, और तृष्णा से दुखमय धनवान, सभी भोगते कष्ट मात्र, मुनिराज भोगते सुख की खान। क्या वही जो संसार अनुप्रेक्षा में जो बात पढ़ी ना अपन ने 2 दिन पहले, क्या बात पढ़ी थी? दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान। ये जो लाइन पढ़ी है भाई, इसका अनुवाद जैसा दिखता है। इसका अनुवाद वो उसका इन्होंने लिया है। गुणभद्राचार्य देव ने तो बहुत पहले लिखा। वे क्या कह रहे हैं? निर्धन जन धन बिना दुखी, और तृष्णा से दुखमय धनवान, सभी भोगते कष्ट मात्र। निर्धन हो चाहे धनवान हो, सभी भोगते कष्ट मात्र, मुनिराज भोगते सुख की खान। सिर्फ एकमात्र इस जगत में दिखाई देने वाले मुनिराज ऐसे हैं जो सुख की खान को भोगते हैं। और वे मुनिराज कैसे हैं? जिनकी दृष्टि संयोगों पर नहीं है, जिनकी दृष्टि स्वभाव पर है। दृष्टि स्वभाव पर होती है तो संयोगों का होना और नहीं होना कोई मायना नहीं रखता है। दृष्टि स्वभाव पर हो तो फिर परिस्थितियों की तरफ ध्यान नहीं जाता, फिर पता नहीं लगता। आपका उपयोग दूसरी तरफ हो ना तो फिर पता नहीं लगता आपको। ऐसा होता है। रात को मैं पढ़ता रहा, उपयोग ऐसा लगता रहा कि सुबह 4 बजे सोया मैं। बोलो, पता ही नहीं लगता। तो कभी कभार होता है ऐसा होता नहीं है इतना लंबा। तो कुछ लेख लिखना था और मन इतना लग रहा था उसमें कि ऐसा मन तो मालूम ही नहीं चला।
एक बार घड़ी देखी तो 1 बज गया, फिर सोचा कि नहीं अभी थोड़ा और पूरा कर लेते हैं, दूसरी बार देखी तो 3:30 बज गए। ऐसा होता है। टोडरमल जी को 6 महीने नमक नहीं डाला, पता नहीं लगा। बोलो आप। 6 महीने, यहीं की बात कर रहा हूं। सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिख रहे थे, गोमटसार आदि ग्रंथों की टीका लिख रहे थे, और टीका लिखते लिखते एक दिन उनकी मां सब्जी में नमक डालना भूल गई। टोडरमल जी भोजन करके आए और अपने काम में लग गए। जब मां ने भोजन किया तो पता लगा आज तो सब्जी में नमक ही नहीं था, और ये खा के चला गया, ये कुछ बोला ही नहीं। दूसरे दिन से जानबूझ के नमक नहीं डाला। क्या साहब? जानबूझ के नमक नहीं डाला। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लगभग 6 महीने बीत गए, और अचानक एक दिन भोजन करते हुए टोडरमल जी बोले, क्या बात है, आज सब्जी में नमक नहीं डाला क्या? तो मां ने कहा, लगता है तू जो काम कर रहा था वो पूरा हो गया है। क्या? देखो सच्ची बात है कि हाँ, आपको कैसे पता लगा? टोडरमल जी ने वहां से कहा कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं तो 6 महीने से नमक नहीं डाल रही तेरे सब्जी में। टीका पूरी हो गई थी, सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका। उपयोग खाते पीते उठते बैठते उधर उपयोग लगा हुआ है। ज्ञानियों का उपयोग अपने स्वभाव के साथ में जुड़ा हुआ होता है, इसलिए रह लेते हैं। मुनिराज भोगते सुख की खान, आखिर संयोग न होने पर, आखिर जो सुविधाओं न होने पर वे सुखी कैसे हो रहे हैं? उनको क्या मिल गया है ऐसा कि उन्हें कुछ ऐसा मिल गया है जिसकी तुम्हें खबर नहीं है, जिसे तुम पहचान नहीं सकते। बोलो आप। तुम सोच नहीं सकते क्या चीज मिल गई है। वो जो आनंद है ना, वो आनंद कुछ अलग तरह का है, अतीन्द्रिय है वो आनंद, वो अपूर्व है वो आनंद। वो आनंद संयोगों में आ नहीं सकता है, ऐसा आनंद है। ये कह रहे हैं यहाँ पर भाई साहब, ये स्त्री पुत्रादि से क्या आशा की जा सकती है जब शरीर ही छोड़ करके चला गया? हम क्या कहें आपसे। देखो आप 45 नंबर पढ़ना है क्या? पढ़ लें थोड़ा सा। 531 नंबर का पेज है और 45 नंबर का ये श्लोक है। ये कह रहे हैं, देखो, त्वमेव कर्मणां कर्ता भोक्ता च फल संततेः मोक्ता च तात किं मुक्तौ स्वाधीनायां न चेष्टसे। देखो क्या कह रहे हैं, ओहो, तू ही कर्मों का कर्ता और फल परंपरा का भोगने वाला है। कौन करे और कौन भोगे? अरे साहब, हे भगवान अच्छा फल मिल जाए, हे भगवान अच्छा हो जाए। कि तूने किया क्या था ये बतला। तूने क्या किया था? गलत किया था तो फिर फल अच्छा कैसे मिलेगा? गलत करके अच्छा फल चाहता है। हमारा छोटा सा प्रश्न है तेरे से, तूने अच्छे काम बहुत किए थे, बोल मैं तुझे खराब फल दे दूं क्या? है क्या बात करते हो? तो फिर खराब करके अच्छा क्यों चाहता है? खराब करके तो अच्छा चाहता है, तो अच्छा करके बुरा कर देवें तो कि नहीं, वो तो नहीं चलेगा। कितने होशियार हैं हम लोग। कोई नहीं सोचता है कि मुझे बुरा कर्म का फल मिले, तो फिर बुरा करता क्यों है? जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। कर्म का कर्ता भी स्वयं है और फल परंपरा का भोगने वाला भी स्वयं है, अकेला ही है। और तू ही कर्मों का नाश करके मुक्ति को प्राप्त करने वाला है। गजब तो ये है कि मुक्ति प्राप्त करने की स्वाधीनता तेरे पास में है, वो अधिकार तेरे पास में है। तू पुरुषार्थ कर और मुक्ति की प्राप्ति कर ले। किसी दूसरे के सहयोग की जरूरत नहीं है। दूसरे के आशीर्वाद से कर्म नहीं झरा करते। यही कारण है कि हमारे भगवान आशीर्वाद नहीं दिया करते। कर्मों के अभाव की भी आवश्यकता नहीं। क्या कर्म का अभाव हो जाएगा? तू कर्मों का नाश करके मुक्ति प्राप्त करने वाला है। कर्म बांधने वाला, कर्म के फल को भोगने वाला और कर्मों का नाश करके मुक्ति प्राप्त करने वाला। क्या क्या कहा है देखो, जन्मे मरे सुख दुख भोगे नरक जावे अकेला। योग सार की गाथा है 32 नंबर की, 69 वो है
पुण्य से हो स्वर्ग, नरक निवास हो वे पाप से, और मुक्ति रमणी प्राप्त होती आत्मा के ध्यान से। वही बात कह रहे हैं, उसी तरह की बात कह रहे हैं यहाँ 69 में। क्या कह रहे हैं? जन्मे मरे सुख दुख भोगे, नरक जावे एकला, अरे मुक्ति महल में भी जाएगा जिए एकला। जन्मे मरे सुख दुख भोगे और नरक जावे कैसे? एकला। अच्छा, नरक में एकला, स्वर्ग में भी अकेला, संसार दशा में सब जगह अकेला, तो मुक्ति में तो साथ में जाएंगे। आपको मालूम है आदिनाथ भगवान के साथ कितने लोगों ने मुक्ति प्राप्त की? पढ़ो जरा 2400 तीर्थंकरों के परिस्थितियां, उनके विशेष बातें, तो आपको मिलेगी कौन कौन से तीर्थंकरों के साथ में कितने कितने लोगों ने मुक्ति प्राप्त की। इनके साथ इतनों ने, इनके साथ इतनों ने, ऐसे ऐसी चर्चाएं मिलेगी। तो मुक्ति तो साथ साथ चलेंगे ना। वो सीता आई वहां से, आपको मालूम है रामचंद्र सीता ने दीक्षा ले ली। यहाँ ये चित्र दिख रहे हैं सब। जब रामचंद्र जी के ने अग्नि परीक्षा का प्रस्ताव रखा, अग्नि परीक्षा हुई सीता की। अग्नि परीक्षा हो जाने पर अग्नि परीक्षा के काल में अग्नि का जल कर दिया गया, देवों ने पुष्प वृष्टि की। सीता शीलवती थी, यह बात सिद्ध हो गई। अब रामचंद्र जी ने कहा कि अब मैं तुम्हें रखने को तैयार हूं, लेकिन सीता ने कहा मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार नहीं हूं। क्या? बहुत हो गया, अब बहुत देख लिया, बहुत बार परीक्षाएं दे दी, मैं परीक्षाएं देते देते थक गई हूं, अब कोई परीक्षा नहीं। तो अब क्या होगा कि एक बार ससुर जी ने वनवास दिया था, एक बार तुमने दिया था, अब मैं अपनी इच्छा से वन अंगीकार करूंगी। क्या? ससुर जी ने 14 वर्ष का वनवास दिया था, पति ने गर्भवती अवस्था में निकाल दिया था, और अब बोले मैं वन जाऊंगी, और पृथ्वी मती आरिका के पास में जाकर के दीक्षा ले ली, और फिर साधना समाधि पूर्वक उसका देहावसान हुआ, मर करके स्वर्ग में चले गई। सीता चले गई, 16वें स्वर्ग में प्रति इंद्र हो गई। ऐसे प्रमाण है हमारे पास में। फिर क्या हुआ? पीछे से रामचंद्र जी को जब वैराग्य हुआ, इन्होंने दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेने के बाद जब ये तपश्चरण करते रहे, जब ये साधना करते रहे, तो वो जो सीता का जीव जो इंद्र बन गया था, क्या वो उपसर्ग करने आया रामचंद्र जी के ऊपर। इसलिए उपसर्ग नहीं किया कि तूने मुझे जंगल में छोड़ा था ये नहीं, वो जो उपसर्ग था वो राग का उपसर्ग था, द्वेष का नहीं। ये क्या मतलब भाई साहब? ये क्या चक्कर है? ये राग का उपसर्ग था, द्वेष का नहीं। ये क्या चक्कर है कि द्वेष भाव से नहीं, राग भाव से उपसर्ग किया कि अरे अरे क्या साधना करते हो, ध्यान करते हो, आराधना करते हो, स्वरूप में लीन होते हो, अभी नहीं, थोड़े समय रुको, फिर अपन साथ साथ में मोक्ष चलेंगे। स्वर्ग में चले गई थी ना कि तुम अभी आत्मा में लीन मत हो, ध्यान मत करो, तो क्या होगा? मर के स्वर्ग में आ जाना, फिर अपन अगले भाव में साथ साथ चलेंगे। समझ में आ रही है बात? तो सीता का रूप बना करके आई, खूब सत्य, बहुत चर्चाएं भरी है। माने मतलब क्या है कहने का कि भाई ये जीव साथ चाहता है, साथ ना मिले तो ये जीव प्रोग्राम कैंसिल कर देता है कि साहब आप क्यों नहीं आए, कि कोई साथी नहीं मिला। क्या हुआ? यात्रा का प्रोग्राम था, अब वो उन्होंने मना कर दिया तो हमारा भी मन बदल गया। क्या पिक्चर देखने नहीं जाता है बोलो कई बार? इसलिए नहीं जाता है क्या वो उन्होंने मना कर दिया तो फिर हम अकेले क्या जाते? यात्रा नहीं जाता है, वो नहीं जा रहे थे तो फिर हम भी नहीं गए, ऐसा होता है। स्वाध्याय ही पता नहीं क्यों यहाँ अकेला आ जाता है। कहीं अकेला नहीं जाता है, कहीं अकेलापन इसको पसंद नहीं है क्या? और यहाँ पता नहीं क्या होता है, तो ठीक है कोई बात नहीं, वो उनके लिए नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है, पत्नी के लिए नहीं है, हस्बैंड के लिए नहीं है, उनके वो नहीं समझ सकते, उनके लिए नहीं है ये बातें। अब बच्चे क्या समझेगा बेचारा, और वैराग्य ले लेगा। हाँ हाँ सच में, ये थे ना अपने वर्णी जी की सभा में रोजाना प्रवचन चलता था। गणेश प्रसाद जी वर्णी जी की बात कर रहा हूं। तो वो
प्रवचन चलता था उनका और काफी लोग आकर के प्रवचन सुनते थे। एक दिन चलते प्रवचन के बीच में कुछ देर से एक सेठ जी आए और इनके मुंह से सहज ही निकल गया, ये सेठ जी आज कैसे देर हो गई। सहज में नॉर्मल, क्योंकि रोजाना टाइम से आते थे, समय से आकर के बैठते थे सब लोग, आज कैसे देर हो गई, ये सहज में निकल गया। और उन्हें कोई अपेक्षा भी नहीं थी कि वो कुछ जवाब देवे, लेकिन सेठ जी ने कहा कि नहीं नहीं, वो बच्चा जिद करने लग गया था कि मैं भी चलूंगा। अब सन्नाटा छा गया चारों तरफ सभा में। सेठ जी क्या बोले कि वो बच्चा जिद करने लग गया था कि मैं भी चलूंगा। तो इन्होंने कहा तो इसमें क्या हो गया, अच्छी बात है, ले आते उसको साथ में। कि नहीं नहीं पंडित जी, आप समझते नहीं हो। वो भी मन में सोचे क्या कि आज तक तो मैं ये सोचता था कि मैं समझाने आता हूं, आज ये कह रहे हैं समझते नहीं हो, कि क्या बात हो गई। कि नहीं नहीं, बच्चे के 4 दोस्तों को इकट्ठा किया, उसको सिनेमा के टिकट दिलाए, उसको भेज करके आया। कि आप समझते नहीं हो कि क्यों, क्या हो गया, बात क्या हो गई, इसमें बुराई क्या है। कि नहीं नहीं, हम तो समझते हैं, आपके द्वारा कही गई कौन सी बात को समझना और कौन सी बात को यहीं छोड़ना। वो बच्चा बेचारा ना समझ यदि यहाँ आ जाता और पता नहीं आपकी कौन सी बात लग जाए तो बच्चा हाथ से निकल जाए। ये सच्ची घटना है। सब ये चाहते हैं कि बच्चे धर्म करें, सब चाहते हैं नीरज जी साहब, हम सब चाहते हैं बच्चे धर्म करें, बच्चे धर्म करें, लेकिन पता है एक लिमिट में। इतना ही करे कि बच्चे हमारा नाम बदनाम नहीं करे, बस इतना सा, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा करने लग जाए तो घबराहट लग जाती। ये शादी भी करेगा कि नहीं, इसके साथ में क्या होगा, ये छोड़ करके नहीं चला जाए, ये दीक्षा नहीं ले ले, ये चिंता होने लग जाती है लोगों को। ये है स्वरूप जगत का। तो क्या कह रहे हैं भाई साहब यहां कि भाई सुन, ये जो तू साथ देखता है और यहां साथ नहीं लाता है, ये तेरी बुद्धि को क्या हो गया है। ये सुख का मार्ग है, ये शांति का मार्ग है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जो जैन मिले आपको आते समय सबको कहो कि चलो। क्या घर में जो दिखे, आस पड़ोस में जो जैन दिख जाए, जो परिचित दिख जाए और पूछे कहां जा रहे हो, कि ये बाद में बतलाऊंगा, चलो पहले साथ में। ऐसा हो बोलो। नहीं मास्टर साहब, साथ नहीं तलाशते अपन। आपने अकेले यात्रा कितनी बार की? कई बार। देखो अभी हमेशा ही अकेले अकेले ही करते हैं, ये एक तो भावना समझ में आ रही। देखिए जरा क्या कह रहे हैं यहां, तू ही कर्मों का कर्ता और फल परंपरा का भोगने वाला है, और तू ही कर्मों का नाश करके मुक्ति को प्राप्त करने वाला है। तो ये एकत्व भावना में जैसी लाइनें लिखी है ना, ठीक ऐसी ही लाइनें दौलत राम जी ने 6 डाला में लिखी। 6 डाला में 5वीं ढाल का 6ठा नंबर का छंद है, 6 नंबर का छंद। वो क्या कहते हैं, शुभ अशुभ कर्म फल जेते भोगे जिये कहीं ते। अर्थ समझ में आता है क्या? शुभ अशुभ 2 हो गए, पुण्य और पाप। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, जितने भी हैं, भोगे जिये एक ही ते, अकेले अकेले ही उनको भोगता है ये जीव। सुत दारा होय न सीरी, सीरी सीरी पार्टनर, सुत दारा पत्नी पुत्र आदि। क्या 6 डाला तो 3 है, 6 डाला 3 है, लेकिन उनमें ढाल 6। क्या 3 लोगों द्वारा लिखी गई है 6 डाला,
3 छेड़ालाएं उपलब्ध हैं, लेकिन एक ही छेड़ाला पूरे समाज में चलती है, दौलत राम जी की। ये दौलत राम जी द्वारा लिखी गई छेड़ाला इतनी प्रसिद्ध हुई, इतनी फेमस हुई, इतना मर्म और इतनी गहराइयां इसमें भरी हुई है कि इसके पहले लिखी हुई 2 छेड़ालाएं न मालूम कहां खो गई। इसके प्रभाव ने उन दोनों के प्रभाव को विलुप्त कर दिया, कोई जानता ही नहीं है। समाज में आप लोगों से बात करोगे ना छेड़ाला के नाम पर, तो एक ही छेड़ाला समझेंगे, वही जो आपके भट्टार जी की नशिया में बजती है। हाँ, लखी बुद्ध जन की भाग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बुद्धजन जी के अनुसार मैं छेड़ाला लिख रहा हूं। तो ये सब जो बातें हैं ये क्या कह रहे हैं, वापस बोलो छंद, थोड़ा फास्ट दूसरी धुन में बोलते हैं। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिये कहते थे, सुतदारा हो ये नसीरी, सब स्वार्थ के हैं वीरी। समय कम है ना, क्या करूं। सुतदारा हो ये नसीरी, सब 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 क्या है आगे, स्वार्थ के भीरी, भागीदारी है, सब स्वार्थ के भागीदार हैं, सब स्वार्थ के हैं। जब तक अपना स्वार्थ सजता हुआ दिखाई देता है तब तक सब तुझको अपनाएंगे, और जब ये स्वार्थ सजना बंद हो जाएगा सब तुझको ठुकराएंगे। जब तक स्वार्थ सजता हुआ दिखाई देता है तब तक ये जीव माँ बाप को भी अपना गिनता है, और जिस दिन स्वार्थ सजना बंद हो जाता है उस दिन सब अपने भी पराये वत दिखने लग जाते हैं। बोलो, ऐसा ही स्वरूप है, कोई भी किसी का नहीं है। कह तो रहे हैं या और क्या कहें, अकेले ही जन्मे हैं, अकेले ही मरेंगे, और अकेले ही मुक्ति प्राप्त करनी है, निर्वाण की प्राप्ति करनी है। इसलिए भाई, हे तात, तात किसे कहते हैं, भाई है, तात बड़ों को कहते हैं, किसको कहते हैं। अब ये सब इतने जवाब दे दिए इन्होंने, एक कह रहा है पिताजी, एक कह रहा है ताऊ जी, एक कह रहा है चाचा जी, एक कह रहे हैं भाई साहब। अब जो समझो तो समझ लेना, सबकी बात आ गई इसमें। हे चाचा जी सुन लो, हे तात, हे ताऊ जी सुन लो, हे भाई साहब सुन लो, हे तात माने सब सुन लो। क्या सुन लो, कि अपने स्वाधीन मुक्ति की प्राप्ति में क्यों प्रयत्न नहीं करता है। जब मुक्ति तेरे ही अधीन है, मुक्ति कर्म के अधीन नहीं है, तो फिर तू प्रयत्न क्यों नहीं करता है। मुक्ति के लिए प्रयत्न कर, ये मुक्ति का रास्ता बाहर नहीं अंदर। मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है। देखो सरलार्थ, हे आत्मन, तुम अकेले ही शुभाशुभ कर्मों के कर्ता, अकेले ही कर्ता, उनके फल के भोगता कौन, अकेले ही। मिल बांट के भोग लोगे ऐसा नहीं है। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिए, अकेले अकेले। इसने बात कही थी ना संसार भावना में, कर्म बनेगा तो मिल बांट के भोग लेंगे, तो फिर इतनी तकलीफ भी नहीं होगी, सब एक जैसे सब भोग लेंगे साथ में, यार क्या फर्क पड़ता है। साथ तुम यदि साथ दो तो बड़े से बड़े संकटों को झेल लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। सुनो 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 क्या कह रहे हैं भाई, उसके फल के भोक्ता और उनका नाश करने वाले भी तुम ही हो, अतएव तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम स्वाधीन मुक्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न करो। क्या स्वाधीनता से तुम मुक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करो। चलो एक और श्लोक है, इस एकत्व को पूरा करें हम यहां। अज्ञातम कर्मणैवात्मन् स्वाधीनेऽपि सुखोदये, नेह से तदुपायेषु यत से दुख साधने। हे आत्मन, कर्मों के उदय से अज्ञानी होकर तू स्वाधीन होने पर भी मोक्ष सुख में और उसके उपायों में चेष्टा नहीं करता, किंतु दुखों के कारणों में निरंतर यत्न किया करता है। ओहो, खेद होता है। हे आत्मन, क्या कहे, हमें बहुत खेद है इस बात का। किस बात का खेद है
कि कर्मों के उदय से तू अज्ञानी हो गया है। कर्मों के उदय से अज्ञानी होकर क्या करता है, स्वाधीन होने पर भी मोक्ष सुख में, जो मोक्ष सुख स्वाधीन है, जो तेरे ही हाथ में है, जो तेरे ही कंट्रोल में है, तू कहता है महाराज आपका आशीर्वाद, हे भगवान बस आप तो हाथ पकड़ करके हमको ले चलो मुक्ति में। ऐसी लाइनें कहते हैं ना, ये पुराने भजन है इस तरह के, कि हे भगवान आप ही पार लगा दोगे, आप ही हाथ पकड़ करके, तुम तो स्वामी हाथ पकड़ कर तारो तो तिर जाए, ऐसी लाइनें बोलता है। हे भगवान बस आप तार दो तो तिर जाए। ये कह रहे हैं भाई तू स्वाधीन है, खुद कर सकता है, अपने अपने आप में जो योग्यता है उसे डेवलप करो, उसे देखो, आप जरूरत नहीं है किसी के सहयोग की। और करता क्या है, उस मोक्ष सुख में और उसके उपायों में तो चेष्टा करता नहीं है, मोक्ष मार्ग में तो लगता नहीं है, किंतु दुखों के कारणों में निरंतर यत्न करता है। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, ये बात तुझको समझ में आती नहीं है आज तक। आती नहीं है ये बात समझ में। सुख प्राप्ति रोज देख रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं सुख प्राप्ति के लिए और सुख भाग रहा है, फिर भी निरंतर उसी में रचा पचा रहता है। तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में निरंतर उसी में रचा पचा है, उसी भागम भाग में लगा है, उसी उधेड़ बुन में लगाए, अब सुख मिल जाए, अब सुख मिल जाए। लेकिन भाई कहां से मिलेगा? ये कह रहे हैं भाई साहब तू जो प्रयत्न कर रहा है ये सारे प्रयत्न दुख के लिए प्रयत्न है, सुख के लिए नहीं है। सारे प्रयत्न दुख के लिए है। देखो सरल अर्थ, हे आत्मन तुम स्वभाव से स्वाधीन होने पर भी, स्वभाव से स्वाधीन है, ऐसा होने पर भी स्वयं कर्म के वशीभूत होकर अज्ञानी हुए हो, कर्माधीन होकर के अज्ञानी हो गया है। मैं क्या करूं साहब, मैं क्या करूं, कर्म ही है, ऐसे ही कर्म का उदय है हमारे, तो तू रोता ही रहे, तू कर्म को देख करके रोता रहे कि सुन तूफानी वेग से कदम बढ़ा तो पर्वत भी तुझे रास्ता दे देवे, इन कर्म की क्या बात है। तो पुरुषार्थ तो कर, अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ जो जीव करता है उसे कर्म आड़े नहीं आते, कर्मों का फर्क नहीं पड़ता। ये कर्म तुझे रोकने में समर्थ नहीं हो पाएंगे जिन कर्मों का तू बहाना बनाता है। अपने स्वभाव की तरफ दृष्टि देने वालों को कर्म छोड़ करके भाग जाते हैं, स्वरूप की एकाग्रता लख छोड़ खुद ही भागते हैं। क्या ये कर्म थर थर कांपते हैं, ये कांपते हैं, ये कर्म डरते हैं, ये कर्म तेरे से। तो आप यहां आते हो ना, ये कर्म डर रहे हैं अंदर में, भाई साहब ये बड़े मंदिर चले गए ये डर लगता है कर्मों को, ये कहीं हमें घर से निकाल नहीं देवे विद्यात्म और दर्शन मोहनी कर्म घबराता है कि मैं अभी तक तो इनके घर में शांति से बैठा हूं, ये अंदर गए क्या, और वो मिथ्यात्व की पकड़ ढीली पड़ने लग गई और ये घबराने लगा कि अब मुझे लगता है कि ये मुझे निकाल करके बाहर कर देंगे, लेकिन हम मजे से यहां से पल्ला झाड़ते हुए उठते हैं और दरवाजे से बाहर निकलते हैं और वो कर्म कहता है कि वाह वाह सुना है तुम, कोई बात नहीं कोई असर नहीं होता। ये देखो क्या कह रहे हैं भाई साहब, अज्ञानी हो गया तू, कर्म के अधीन होकर के अज्ञानी बना हुआ है। मोक्ष सुख तथा मोक्ष मार्ग के विषय में प्रयास भी नहीं करते हो, न तो मोक्ष सुख के बारे में प्रयत्न करते हो, सारा प्रयत्न विषय जन्य सुखों के बारे में है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक 24 घंटे हमारे प्रयत्न विषय जन्य सुख के लिए ही है ना। मोक्ष सुख तथा मोक्ष मार्ग के विषय में प्रयास भी नहीं करते हो और मोक्ष के विपरीत दुखों के कारणभूत सांसारिक कार्यों के करने में ही सदैव प्रयत्नशील रहते हो। सारे प्रयत्न, खाना बनाना, घूमना फिरना, उठना बैठना, सारे प्रयत्न सुख प्राप्ति के लिए, इन्हीं में प्रयत्न करते रहते हो। अपने हित की बात अब तो सोचो और सच्चे पथ के पथिक बन जाओ। कितना सुंदर मार्मिक संदेश और उपदेश दे रहे हैं। अब तो सोचो भैया, अब कब सोचोगे बाल सफेद हो गए, अब कब सोचोगे घुटने जवाब देने लग गए,
अब कब सोचोगे चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लग गई, अब कब सोचोगे जब बच्चे सामने जवाब दे रहे हैं, अब कब सोचोगे जब तुम्हारे साथी छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। अब तो समझो, कदम कदम पर तुम्हारे को समझने के अवसर मिल रहे हैं। ये प्रकृति तुम्हारे को प्रति क्षण संदेश दे रही है, प्रति क्षण उपदेश दे रही है। समझो, चेतो, सोचो, सच्चे मोक्ष पथ के पथिक बनो। अरे नहीं साहब कर्म, अरे कमजोरी की बातें मत करो, पुरुषार्थ की बातें करो। पुरुषार्थहीनता की चर्चाएं मत करो, तुम पुरुषार्थी बनो, तुम मोक्ष मार्गी बनो। सुनो, अकेला ही सुख दुख भोगता है ये रोने की बात नहीं है, अकेला ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है, ये पुरुषार्थ की बात है। ये एकत्व भावना पर से एकत्व पना तोड़ाने वाली और अपने में एकत्व कराकर मुक्ति प्रदान करने वाली है। हम इस एकत्व भावना को भाते हुए अल्प काल में मुक्ति की प्राप्ति करें, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूं।